पूरे संसार में, और उन झगड़ों से पूरे परिवार का माहौल खराब रहता है। परिवार के लोग एक दूसरे से ही नफरत करते हैं, वहीं एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। भाई भाई को देखकर खुश नहीं होता, बेटे को पिता से दिक्कत है। छोटी छोटी बातों को लेकर ही हम आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में तनाव बना रहता है। आखिर परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्या कारण है इन झगड़ों का? आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, घर में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं। बस ये कहानी आपको ध्यान पूर्वक सुननी है और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको सारा खेल समझ आएगा, अन्यथा आप सारे खेलों से वंचित रह सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत धन्यवान था, उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ का छोटा सा बहुत सुखी परिवार था। उसके परिवार में वो और उसकी पत्नी थी। वो सेठ सभी लोगों की मदद भी किया करता था। उस सेठ के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख भी नहीं था। कुछ समय बाद उसका एक पुत्र हुआ। अब तो सेठ की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पूरे नगर में लड्डू बंटवाए। वो बहुत खुश था। उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा। सेठ ने राम को खूब स्नेह दिया, उसकी छोटी छोटी सभी जरूरतों को बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उनको पूरा किया। कुछ वर्षों के बाद सेठ का एक और पुत्र हो गया। सेठ ने दूसरे पुत्र के जन्म पर भी पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। उसने दूसरे पुत्र का नाम श्याम रखा। अब वो अपने दोनों पुत्र राम और श्याम से बहुत स्नेह करता, उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया। सेठ ने अपने दोनों पुत्रों की सभी ख्वाहिशें पूरी की। जो भी राम और श्याम ने सेठ से मांगा, सेठ ने सब कुछ उन्हें लाकर दिया। कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे समय के साथ सेठ के दोनों पुत्र जवान हो गए। अब सेठ ने सोचा, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब ये मेरे व्यापार को संभाल लेंगे। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ही ये व्यापार संभालना है और इसे आगे बढ़ाना है। अब तुम दोनों रोज मेरे साथ यहाँ आया करो और मेरे से व्यापार के बारे में सीखा करो कि कैसे क्या होता है, कैसे व्यापार किया जाता है। अब रोज राम और श्याम सेठ के पास आते और व्यापार के बारे में सीखते। कुछ ही दिनों के बाद दोनों भाइयों ने व्यापार के उच्च नीच के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब सेठ को किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। उसने अपना कारोबार अपने दोनों बेटों के हाथों में सौंप दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा, पर धीरे धीरे दोनों भाइयों में आपस में झगड़े होने शुरू हो गए। राम बोलता, मैंने इतना काम किया है, तू कुछ नहीं करता। श्याम बोलता, भैया मैंने भी तो इतना काम किया है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो? जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। अब तो आए दिन उन दोनों के झगड़े होना शुरू हो गए थे। वो दोनों भाई एक दूसरे से घृणा करने लग गए। आसपास में भी सबको पता चल गया कि इन दोनों भाइयों में आपस में बनती नहीं है। एक दिन राम अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसने अपने दोस्त से बातों ही बातों में कह दिया कि दोस्त, पूरा कार्य मैं ही करता हूँ, मेरा भाई कुछ भी नहीं करता। ये सुनकर उसके दोस्त ने उससे कहा, देख भाई, मेहनत तू कर रहा है और तेरा भाई बस पका पकाया खा रहा है। वैसे देखा जाए तो तू उससे बड़ा है, तुझे उससे काम करवाना चाहिए, और अगर वो काम ना करे तो तू उसे व्यापार से निकाल दे। वैसे भी तू बड़ा है, तुम्हारे पिताजी के व्यवसाय पर पहला हक तुम्हारा ही है। दोस्त की बात राम की मन में बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब श्याम को व्यवसाय से निकाल ही दूंगा। उधर श्याम भी अपने दोस्तों से मिला। उसने भी अपने दोस्तों से बताया कि दोस्त, बड़े भैया मुझे कुछ भी बोल देते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं, मुझे ही बस बोलते रहते हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा क्यों करूंगा। आखिरकार ये व्यापार जितना उनका है उतना मेरा भी तो है। ये सुनकर श्याम का दोस्त बोला, श्याम, तुम्हारा भाई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है,
वो खुद तो कुछ करता ही नहीं, तुमसे ही सब कुछ करवाता है और खुद मजे में रहता है। देखो, तुम अपने भाई से बच के रहना, कहीं वो तुम्हारे पिताजी की सभी जमा पूंजी खुद ही अपने पास न रख ले और तुम्हें व्यापार से निकाल ना दे। दोस्त की बातें श्याम के दिल पर लग गई। अब दोनों भाई घर पहुंचे। अब वो दोनों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रहे थे मानो वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हो। उधर सेठ और सेठानी को पता भी नहीं था कि दोनों भाइयों में इतना बड़ा झगड़ा किस बात से हो रहा है। वो तो बस यही सोच रहे थे कि कोई छोटी मोटी बात होगी, बचपन में भी तो ये ऐसे ही लड़ते थे, फिर एक साथ खेलने लग जाते थे। इनका झगड़ा अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। अब सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर सेठानी ने कहा, हम दोनों की शादी करवा देते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, फिर ये लोग अपना बचपन छोड़कर अपने काम में लग जाएंगे। फिर वो कुछ दिनों बाद ही राम और श्याम की दो सुंदर कन्याओं से शादी करवा देते हैं। लेकिन राम और श्याम के झगड़े रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि बाद में वो झगड़े और बढ़ गए। अब दोनों को यही बात का डर सताता रहता कि कहीं व्यापार उनके हाथों से निकल ना जाए। वो दोनों एक दूसरे की चुगली करते। राम कहता, मेरा भाई श्याम सामान में मिलावट करता है, उससे सामान मत लेना। और उधर श्याम भी राम के लिए यही कहता कि उसका भाई राम सामान में मिलावट करता है, उसका सामान मत खरीदना। दोनों एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। उधर घर में भी काम को लेकर उनकी पत्नियां भी झगड़ती रहती। एक कहती, मेरा पति इतना कमाता है, मैं काम क्यों करूं? दूसरी भी यही कहती, मेरा पति भी तो इतना कमाता है, मैं भी काम क्यों करूं? सेठानी इन झगड़ों से परेशान होकर खुद ही काम करने लग जाती, पर वो दोनों दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते ही रहती थी। सेठ ने भी ये सब देखकर सोचा कि ये मेरे घर में क्या हो गया। एक समय था जब मैं खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करता था, किसी प्रकार का कोई दुख था ही नहीं, पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों पर ही झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब समय आ गया है, मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर देता हूँ ताकि उनमें किसी भी बातों को लेकर झगड़ा ना हो। फिर सेठ ने दोनों को अलग कर दिया, आधा व्यापार राम को और आधा व्यापार श्याम को सौंप दिया। अब दोनों भाई अलग अलग व्यापार करते। वो दोनों एक दूसरे की बुराई ग्राहकों से करते थे, जिसका असर उनके व्यापार पर पड़ा। दूसरे व्यापारियों ने भी दोनों के झगड़े का खूब फायदा उठाया। दूसरे व्यापारी उन दोनों को भड़काते रहते कि तुम ऐसा करो कि अपने व्यापार को जमाने के लिए कम कीमत पर सामान को बेचो, ताकि लोग तुमसे प्रभावित होकर और तुमसे ही सामान खरीदें, जिससे तुम्हारे भाई का व्यापार चौपट हो जाए और तुम माला माल हो जाओ। लोगों की बातों में आकर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों का ही व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया। लोग उनसे कम कीमत पर सामान खरीद लेते और कुछ लोग तो उधार भी ले लेते। वो दोनों भी इस वजह से सामान दे देते ताकि वो उनसे ही सामान खरीदे और उनकी प्रशंसा करे। देखते ही देखते उन दोनों भाइयों का व्यापार चौपट हो गया। वो दोनों अमीर सेठ से गरीब बन गए। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपना घर भी ठीक से नहीं चला पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तभी वो दोनों अपने पिताजी के पास आए और उनसे बोले, आप व्यापार कैसे किया करते थे? हमारा व्यापार तो चौपट ही हो गया। हमने व्यापार करने का हर तरीका अपनाया, पर हम तो आपकी तरह बन ही नहीं पाए, क्या ही नहीं। तब दोनों भाई अपने पिताजी से बोले, पिताजी अब हमें बताइए कि हम क्या करें। तभी सेठ ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तो हमारे गुरु के पास ही मिलेगा। तुम उनके पास जाओ, वो पास के ही गांव में आश्रम बना के नदी के किनारे रहते हैं। वो तुम्हें अवश्य ही कुछ बता सकते हैं। पिता की बात सुनकर दोनों भाई गुरु से मिलने निकल जाते हैं। वो नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर 80 वर्ष के एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो दोनों भाई उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा, बालक तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो दोनों बोले,
हमारी समस्या है गुरुजी। पिताजी ने कहा है कि आप उस समस्या का समाधान बता सकते हैं। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों से कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तभी वो बोलते हैं कि पहले तो हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारा व्यापार चौपट हो गया। हमने वो सब कुछ करके देख लिया जो हमें करना चाहिए था। हमने लोगों को कम कीमत पर भी सामान दिया, फिर भी हमारा व्यापार बढ़ा नहीं, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए। बौद्ध भिक्षु उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा कि तुमने लोगों को कम कीमत पर सामान क्यों दिया और उधार सामान क्यों दिया। तभी राम बोला, हम चाहते थे कि वो हमेशा हमसे ही सामान खरीदे ताकि हमारा व्यापार और बढ़े और लोग हमारी प्रशंसा करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे ही सामान खरीदेंगे। तभी श्याम ने बोला, हमसे दूसरे व्यापारियों ने बोला था कि अगर हम अपना सामान कम कीमत पर बेचेंगे तो लोग हमसे ही सामान खरीदेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। फिर हम धीरे धीरे सामान को कम कीमत पर बेचेंगे, तब भी वह हमसे ही सामान खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। अब तो हमारी ऐसी हालत हो गई है कि लोग तो हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। हम अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। हमारे पिताजी का नगर में बहुत सम्मान था, धनवान सेठों में उनका नाम आता था, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। फिर बौद्ध भिक्षु उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा तुम ध्यान से सुनना। इस संसार में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार के पास जाते हैं, क्योंकि एक परिवार ही तो होता है जो तुम्हारी परेशानी को समझ सकता है, उसमें तुम्हारा साथ देता है। लेकिन तुम दोनों ने अपनी समस्या अपने परिवार वालों को ना कहकर दूसरों से कही। दूसरे लोग तुम्हारी समस्या सुनकर कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि वो तो तुम्हें गलत रास्ते बताएंगे, गलत गलत बातें बताएंगे। जो बात है ही नहीं उसे भी नमक मिर्च लगाकर तुम्हारे सामने रखेंगे। लोगों को ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या में हो। आप तो उनके पास हल खोजने के लिए जाते हैं, पर वो उसे सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बैठकर उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान लोगों के पास नहीं है, बल्कि आपके घर वालों के पास ही है। कभी भी अपने परिवार की कमजोरी किसी को मत बताओ। तुम और तुम्हारे भाई में नहीं बनती है तो ये बात तुमको अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। तुम दोनों ने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक दूसरे की बुराई करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने तुम्हारा इसी कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को तो तुमने ही बताया था कि आपस में तुम्हारे नहीं बनती। अगर तुम नहीं बताते तो उनको कैसे पता चलता। लोगों ने तुम्हें अच्छी राय दी है तो क्या उन लोगों ने तुम्हें कहा था कि तुम झगड़ा मत करो? नहीं ना, बल्कि लोगों ने तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ अच्छे से भड़काया है ताकि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। तुम उन लोगों के पास समाधान के लिए गए थे, पर बदले में उन लोगों ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। दूसरे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे आगे निकलो, वो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। आखिर दूसरे व्यापारी क्यों चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो? कोई भी अपने व्यवसाय को लात नहीं मारने देगा। वो तो यही चाहेगा कि कैसे भी वो सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाए। वो लोगों को कभी सही राय नहीं देगा। और तुम लोगों ने दूसरे व्यापारियों की बात मान ली और उनके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दिया। क्या तुमने एक बार भी अपने पिताजी से पूछा है कि पिताजी आप व्यवसाय किस प्रकार करते थे? तुम्हारे पिताजी भी तो सेठ थे। क्या तुमने कभी उनसे सलाह ली? जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया तब तुम अपने पिताजी के पास गए थे। अगर तुम दूसरों के पूछने के बजाय अपने पिताजी से पूछते तो शायद आज तुम्हारा व्यवसाय नष्ट नहीं होता।
कभी भी अपने परिवार के सदस्य की बुराई लोगों से मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों को तुम बताओगे कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, तो लोग क्या करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कि तुम उनकी सुनते क्यों हो, तुम भी मत सुनो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा। लोग तो आग लगाने में से हैं, पर उस आग से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा घर जलकर राख हो जाएगा। तुम दोनों ने एक दूसरे की बुराई की और लोगों ने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है, जिससे हुआ क्या? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उनकी लगाई आग ने तुम दोनों को ही बर्बाद कर दिया। हर परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन उससे परिवार कभी नहीं बिगड़ता। जहाँ 5 लोग रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ अनबन तो जरूर होगी, लेकिन हमें उन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करोगे तो और भी ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा। अगर आपके बड़े 2 बात बोल भी दे तो आप सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ साथ आप भी उनका जवाब दोगे तो परिवार में तनाव बढ़ेगा और आपका घर बिखर जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहिए, ताकि उनका व्यवहार, उनकी भावना का पता चले। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं, मगर वो दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा साथ देगा। बाकी के लोग तो तुम्हें उस मुसीबत में मरने के लिए ही छोड़ जाएंगे। परिवार में सुख शांति तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। परिवार के साथ से और अच्छी मेहनत करके तुम दोनों अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर सकते हो। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद राम और श्याम बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि ये दोनों मिलजुल कर रहेंगे, कभी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे और ना ही उनको कुछ बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।